बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान और मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ हमारे आज़ाद और सीनियर तजिया निगार जनाब MS अथर कुरेशी साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं PMHD TV और चेयरमैन हैं TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज। हम जनाब कुरेशी साहब को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इस वक्त जो मंडी लगी हुई है सैनिटर्स की। सर, इस वक्त जो पाकिस्तान में मंडी लगी हुई है जहाँ पर सैनिटर की सीटें फरोख्त हो रही हैं। मंडी तो बकरीद पे लगती है। नहीं, अभी तो सैनिटर की मंडी लग चुकी है। अब हमने कुरेशी साहब से ये गुफ्तगू करनी है कि ये जो सैनिटर 20 से 70 करोड़ रुपए खरीद कर, सीट खरीद कर जो ऐवान में आएंगे तो वो अवाम की क्या खिदमत करेंगे। दूसरा, अपोजिशन जो है ओपन बैलेट की क्यों मुखालफत कर रही है। और सबसे ज़्यादा शोर जो है वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब मचा रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े बेनिफिशियल रहे हैं सैनेट की सीटों की खरीदो फरोख्त की। उनका कोई भी सैनेटर उनकी जमात से रिलेटेड आज तक नहीं हुआ। तीसरा जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इस्लामाबाद में कल सरकारी मलाजमीन ने एहतजाज किया और उस पर पुलिस ने शेलिंग और पथराव किया और साथ साथ उनका काफ़ी दीगा मुश्ती रही इस्लामाबाद की सड़कों पर। तो उसमें यह है कि सरकारी मुलाजमीन की आज सुना है कि तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तो हम जनाब कुरैशी साहब से कहेंगे कि अपनी आज़ादाना तज़िये से आप लोगों को आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे और जो कोई भी कहीं भी किसी भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला उन सब के लिए खैर के सामान पैदा फरमाए और मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फारूक साहब। फारूक साहब, आपने जो सैनिटर्स की बात की, सबसे पहले दंगा मस्ती जो लगी हुई है, मंडी जो लगी हुई है, मंडी जो लगी हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले बात करूँ जनाब अली जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं। जी देखिए, जब से ये हुकूमत आई है इस हुकूमत ने अपनी मनमानियाँ हर जगह पे की है और बार बार जिसे कहते हैं ना यूटर्न मास्टर ने, कोई कहता है यूटर्न लिया, मैं कहता हूँ थूक के जाता है बार बार। अच्छा, और ये इसकी आदत है, बचपन से ही मुझे लगता है कि इसकी घुट्टी में पड़ा हुआ होगा कि ये थूक थूक के चाटता होगा। बच्चे होते ना बचपन में कुछ चाटते रहते हैं ज़मीन को, तो मेरा ख्याल है किस दौर से ऐसे गुजरा होगा तो उसने वो उसकी आदत उसके अंदर रच बस गई है और अब दोबारा उस एज पे आ गया है कि वो फिर जैसे कहते हैं ना बुढ़ापा और बचपन दोनों एक से होते हैं, तो ये इसकी आदत नहीं है। तो वो अब वही काम करता है, अपने अरकान असम्बली की, मेंबरान असम्बली की, सेनेटर्स की लिए तो इन्होंने फंड के दरवाजे खोल दिए ऐलान करके। और जो सरकारी मुलाजमीन जो मुल्क के इदारों के लिए साल से मेहनतें करते आ रहे, काम करते आ रहे, इस महंगाई के जिस सुनामी जो इनकी तरफ से लाई गई है उस महंगाई की सुनामी के अंदर उन्होंने उनको एक भी जनाब अली वाटर प्रूफ जैकेट प्रोवाइड नहीं करी कि कोई ऐसी लाइफ जैकेट प्रोवाइड कर देते कि वो उसके जरिए अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं सुनामी के अंदर तैर कर, वो इन्होंने नहीं किया। 2 साल से सैलरी नहीं बढ़ा रहे, 2 साल गुजर गए जनाब अली, उनका सबर का पैमाना नबरेज हो गया। तो जाहिर सी बात है उन्होंने मैदान में निकलना था। अब वो जब मैदान में निकले, उन्होंने थोड़ी आंखें दिखाई हैं तो इन्होंने घुटने टेक दिए, इन्होंने यूटर्न भी लिया, इन्होंने जनाब तल्ले मल्ले भी किए और यानी इनका काम सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से पब्लिक के अंदर इंतशार फैलता रहे, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई होती रहे। अब पहले दुनिया वालों को कुछ मैसेज जाता है फिर दोबारा जाता है। अब ये नजर आ रहा है जी ओहो सरकार के मुलाजमीन भी सरकार के खिलाफ रोडों पे निकलकर आकर धरना दे रहे हैं। और जनाब अली, अच्छा अब मजे की बात ये देखिए, अब मैंने कहा ना इदारों को लड़ाने वाली बातें कर रहा है ये शख्स, जब से आया इदारों को लड़ाने वाली बात कर रहा है। एक तरफ सरकार के जो मुलाजमीन है जो तनख्वाह की बढ़ोतरी का मुतालबा कर रहे हैं, जो अपनी सहूलियत का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी सरकारी मुलाजमीन है। दूसरे जो उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, जो उन पर डंडे बरसा रहे हैं, वो भी सरकारी मुलाजमीन है। यानी अब आपने इदारों को यानी आपने सामने खड़ा कर दिया लड़ने के लिए। बात आप मजे से बैठे हुए अपने कुत्ते टहला रहे हैं, कुत्ते टहला रहे हैं, कुत्ते दुला रहे हैं, कुत्ते निला रहे हैं, कुत्तों को जनाब अली आपने अपना जो खेल बनाया हुआ है। अवाम क्या कोई आपको फिक्र नहीं है, अवाम जाए भाड़ में चूल्हे में, क्योंकि जनाब अली इस अवाम ने तो वोट दिया नहीं था आपको। अगर अवाम ने वोट दिया होता, इस बात को साबित हो गई है बात। देखिए, अगर जो शख्स
عوام سے ووٹ لے کر آتا ہے نا، جو شخص جن کی ذریعے اقتدار میں پہنچتا ہے وہ ان کا خیال رکھتا ہے، اور ریاضی صاحب جن کے ذریعے اقتدار میں پہنچے ہیں ان کا وہ خیال رکھ رہے ہیں باقاعدہ، جنہوں نے ان کو یہ اقتدار دلایا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، سی پیک کا ڈائریکٹر فوراً ریاضی صاحب نے آتے ہی فوجی مقرر کر دیا، اور دوسرے بڑے اداروں کے اندر جناب علی پی آئی اے ادھر ادھر سب کے اندر جناب علی ہمارے، دیکھیں وہ فوجی ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ فوجی جو ملک کے لیے خدمت انجام دے رہے، ہمیں ان سے خدا واسطے کا بیر نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ انہوں نے ریاضی صاحب کو جن لوگوں نے یہ سیٹ دلوائی ہے، جن کے کندھے پہ چڑھ کے یہ اسپتال میں پہنچے، ان کا خیال کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اچھا بالکل جناب، دیکھیے ہر جگہ پر ان کو لاگے اٹھایا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ ان کو پروموشن دی جا رہی ہے، سیلریز بھی اچھی دی جا رہی ہے، پیکیجز بھی اچھے دیے جا رہے ہیں، اور بہترین پیکیجز دیے جا رہے ہیں۔ وہاں سے جو ریٹائرمنٹ کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، یہاں سے پیکیج بھی لے رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے ظلم کی انتہا دیکھیے، ایک ہی گورنمنٹ ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی وطن ہے، ایک ہی ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک جگہ سے آپ پینشن کے بڑے بڑے امراض لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، دوسری جگہ سے جا کے آپ باقاعدہ سیلری اٹھا رہے ہیں، وہاں سے علیحدہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ریاضی صاحب کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ اور جو عام عوام تھے یا سرکاری ملازمین تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، یہ ثابت ہو گیا ان کا آپ کو فکر ہی نہیں ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس کے ختم ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہم نے ووٹ دیے، نہیں کون کہتا ہے؟ عوام تو کہتی ہے نہیں، عوام نے ووٹ نہیں دیا، عوام میں کچھ پرسنٹ لوگوں نے دیے ووٹ دیے، ان کو انہوں نے نواز دیا نا، ایک پروگرام دوسرا پروگرام تیسرا پروگرام، انکم پروگرام فلانا پروگرام۔ ابھی دیکھیں یہ سارے پاکستان سیکٹریٹ جو بھی آپ کو پتا ہے جو وفاقی وزارتیں ہیں ان کے جو ملازمین ہیں اور پورے جو وفاق کے ملازمین ہیں، یہ وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ پے اسکیل جو ہے وہ سب کا برابر کیا جائے۔ ایک ڈپارٹمنٹ کی سیلری ہے 1 لاکھ روپے، دوسرے ڈپارٹمنٹ کی وہی سیم 40,000 بھی نہیں، 40,000 بھی نہیں ہے۔ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا، انہوں نے دیکھیں جو ماضی میں تھا وہ تو تھا ہی، وہ تو خیر ہم اس طرف تھا ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اس لیے آپ مجھے پتا تھا آپ بولیں گے، فاروق صاحب آپ چپتے کہاں ہیں؟ آپ ماضی کی جب بات کرنے جاؤ تو فوراً جناب علی ریاضی صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بھائی ماضی میں جو تھا تو تھا، آپ ماضی کو چھوڑ دو نا یار، کب تک روتے رہو گے ماضی کا؟ 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں آپ کی حکومت کی، آپ پچھلی حکومت کی مہنگائی کی وجہ سے۔ ابھی وہ آپ کا کیا نام ہے گل صاحب انٹرویو دے رہے تھے ایک پروگرام میں، بتا رہے تھے کہ جناب علی کہ میں ابھی گزر کے آیا ہوں 3 منٹ میں کوئی سرکاری ملازم نہیں، یہ سب ٹھنڈے ہو گئے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا معاہدہ۔ او بھائی مہنگائی کا طوفان جو آیا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سہولت دے رہی تھی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ذمہ دار بن کے بیٹھے ہو، وزارتیں لے کے بیٹھے ہو، اور ٹی وی پہ آ کے صاف جھوٹ بولتے ہو۔ اینکر نے جناب علی جو نمائندہ لوگ اس نے آپ کی کلئی کھول دی وہاں پہ کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں دیکھے کیا ہو رہا ہے، دنگا مستی چل رہی ہے۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، مکر کرنے والے لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جناب علی اس 2.5 سال کی حکومت کے اندر یا 2.25 سال کی حکومت مہنگائی کتنے % بڑھی؟ مگر تو خیر کافی بڑی ہے، وہ تو 100% بڑی ہے جناب۔ یہ حکومتوں کے جو اس کو چھوڑ دیے نا، ہم یہ نہیں کر رہے، جو پچھلی حکومت تھی پچھلی حکومت تھی، آپ بار بار پچھلی حکومت پہ نہ جائیں۔ آپ کی پالیسی، آپ کے پاس پورے 200 آدمی کی ٹیم تھی، بہترین معاشی ماہرین تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ گھٹے کھود رہے کے لیے رکھے ہوئے تھے آپ نے، وہ گھٹے کھود رہے ہیں، وہ پودے اگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، 1 بلین ٹری لگا دی انہوں نے اب تک، 10 بلین 10 باتیں کرتے ہیں، بات نہ کریں پچھلی حکومت کی۔ 3.25 سال گزرنے کے بعد پچھلی حکومت کا رونا روئیں گے تو چپڑ ماریں گے آپ کو، آپ مل تو جائیں میں کہیں، ہم ایسا اثر کریں گے آپ کو۔ عوام تلی بھی ہے، حشر آپ کا مجیب الرحمان سے برا ہوا جناب، نوٹ کر لیں اس بات کو، مجیب الرحمان سے آپ کا برا حشر ہونا چاہیے، میری دعا ہے یہ، اگر آپ کا نہیں ہوگا تو ہونا چاہیے، جو آپ نے عوام کے ساتھ روا سلوک رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ 3.25 سال گزرنے کے بعد آپ نے 3.25 سال کے اندر مہنگائی 50% بڑھائی، 60% بڑھائی، 100% بڑھائی، ٹھیک ہے مہنگائی بڑھ گئی پچھلی حکومت کی وجہ سے۔ آپ تنخواہیں بڑھائے نا، کیسے بڑھائیں؟ آپ اپنے حوالی کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ کہتے تھے کہ جناب علی پچھلی حکومت چور بازاری کر رہی ہے، 12 ارب روپیہ 12 کروڑ روپیہ پر ڈے جناب علی خرچ نکل رہی ہے، خلق میں اتار رہی ہے، وہ تو آپ نے بچایا، وہی دے دیں عوام کو۔ پھر آپ یار عوام کے لیے، اب سرکاری ملازمین بھی عوامی ہے جناب، میں سرکاری ملازمین کی بات کر رہا ہوں، سرکاری ملازمین کہاں سے کھائیں گے جناب؟ مہنگائی 100 روپے کی چیز آپ کی 200 روپے میں پہنچ گئی، وہ تنخواہ ان کی وہی کی وہ ہے۔ تو آپ اپنے لیے تو رونا روتے ہیں جناب علی، اپنی چیزوں کو آپ 100
करोड़ों रुपए की चीज 1 रुपए के अंदर जनाब यानी अपने लिए कानून पास करके उसको सस्ती करके अपने नाम करा लेते। यार आवाम के लिए क्या किया आपने? असल बात यह है कि आवाम, इनको मालूम है कि हमें जिन लोगों ने बिठाया है हम उन्हीं की सेवा करेंगे तो हम आगे चल सकते हैं। आवाम क्या है? आवाम तो रेलू कट्टा है, उनको जिस तरफ चाहो हाँक दो, जिस तरह दिल चाहे उसको टटका दो, जहां दिल चाहे ढकेल दो उन्हें। आप औरतों बच्चों के ऊपर आप लाठियां जांच करवा देते हो, ये आपकी हुकूमत है? आप मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाले, मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाले खलीफा वो लोग थे जिन्होंने मदीने की रियासत चलाई है कि अपना चिराग बंद कर देते जब जाती काम करते थे। तो जब जाती काम करते थे बैतुल माल से जो पैसा मिलता था उससे जो चिराग के अंदर तेल इस्तेमाल होता था उसको भी वो इस्तेमाल जाती काम में नहीं करते थे, बंद कर दिया करते थे खाना खाते वक्त। आप क्या करोगे यार? आप सिर्फ और सिर्फ आवाम का खून चूसने और इस पाकिस्तान को दुनिया भर में रुसवा करने के लिए आपने हुकूमत संभाली है। और जिन लोगों ने आपको हुकूमत दी थी वो भी रो रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूं, वो भी रो रहे हैं कि हमने किस, जिसे क्या कहते हैं, मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, हमने लंगड़ा लूला अंधा बेरा जो भी कह लो उस घोड़े में उन्होंने हाथ रख दिया। सारा इल्जाम जनाब इमरान खान साहब पे डाल दिए। फिर किस पे डाला जाएगा? देखें ये पूरी देखें, इमरान खान साहब अकेले तो जिम्मेदार नहीं है ना, उनको तो जो पॉलिसी दी जाती है बना के। भाई ये आपका ये चैनल चल रहा है एक चैनल, इसका हेड कौन है मैनेजमेंट का? जो भी कोई है, अगर इसमें कोई गड़बड़ होगी जिम्मेदारी किसकी पर आएगी? जब उसको उसकी जो टीम भी अगर कोई नाअहल हो फिर क्या? टीम किसने दी है? नियाजी साहब ने खुद चुनी है जनाब। ये बाट के कुनबे के कोई भाड़, कोई शेख चिल्ली, कोई मदारी, कोई पता नहीं क्या क्या उन्होंने खुद इकट्ठे किए। सर उनका तो कोई लेना देना नहीं है इसके वजारत खजाना से। ओ भाई सारी वजारतों का डिपेंड करता है, सिर्फ एक वजारत से कोई, एक गाड़ी में 4 पहिए हैं तो जब चारों की हवा बराबर होगी वो गाड़ी स्पीड से चलेगी। वो असल में कह रहे हैं एक पहिया अगर नकारा हो गया, उसका फ्लैट हो गया एक पहिया, तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। वो असल में आवाम से गुजारिश करना है कि भाई थोड़ा सा 2-3 साल सब्र कर। कितने साल? 2-3 साल सब्र कर जाओ और मजीद और सब्र कर जाओ, यानी आप कब्र सबकी बराबर हो जाए। अल्लाह माफ करे, क्यों क्या बातें कर रहे हैं? वो कहते हैं आवाम मुल्क के इन्होंने सेनेटरों के लिए और कौमी असेंबली के मेंबरान के लिए क्यों फंड जारी किए? उसको कैसे अप्रूव कर दिया उन्होंने जब फंड नहीं था इनके पास? तो नहीं जारी, रिश्वत दे रहे हैं, एनआरओ दे रहे हैं उनको, एनआरओ दे रहे हैं। आपका जो दूसरा पॉइंट था सेनेटर्स का जो वोट खरीद, इससे पहले इनकी जो माजी में जो इनकी हुकूमत के लोगों ने किया है, अब तो खुल के सामने बात आ गई है। निकाल दिया था 20 लोगों को, अब दोबारा वजारतों में ले लिया था, दोबारा लिया, दोबारा पीटीआई के वो बन गए। क्यों बन गए जनाब? ये क्यों बन गए? दोबारा कैसे बन गए? क्यों बन गए? और फिर हमारे पास तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है सोशल मीडिया से वो ये आ रही है कि वो किसी और ने नहीं दिया था, इन्होंने दिया था। असल में वो हामिद ने भी कल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक वजीर का नाम बताया जो मौजूदा वजीर है, वो भी उस 20 अफराद में शामिल था और वीडियो में वो बैठा हुआ है, पैसे गिन के बैग में डाल रहा है, लेकिन मौसूफ इस वक्त सूबाई वजीर भी है। वही तो मैं कर रहा हूँ कि आप जो सच और सदाकत का और अमानत का जो आप जो वो उठाए हुए ना, क्या नाम है, टाइटल, शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने आपको टाइटल दिया उनको भी, और आपको भी शर्म आनी चाहिए। अगर आप मुसलमान हो तो आप तो मुसलमान हो ही नहीं मेरे हिसाब से, तो नहीं सर ऐसे तो नहीं मेरे हिसाब से तो आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि नहीं पर्सनल की बात नहीं जनाब। मुसलमान कभी भी, मुसलमान के लिए क्या है, ईमान का अव्वल दर्जा क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। मुसलमान कभी भी वो चीज, मुसलमान कौन है सही, जो चीज अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। आपने अपने लिए तो कानून तब्दील करके अपना बरीकाना लीगलाइज करा लिया और अवाम के अंदर जो लोग थे उनके आपने घर मिसमार कर दिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने चोरियां की थी, जिन्होंने डाके डाले हुए थे और बड़ी बड़ी जगहें घेरी हुई थी। मैं उन गरीबों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने झोपड़ियां बनाई थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जगह पूंजी खर्च करके गवर्नमेंट को पैसे देके लीज कराई हुई थी, कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर। उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथ जो आपने जुल्म किया। देखो प्रूफ है कि सब कुछ बिल्कुल है सारे जनाब, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में कहां सुप्रीम कोर्ट, किसकी सुप्रीम कोर्ट, कैसी सुप्रीम कोर्ट? कोर्टों ने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है, वकीलों से पिटते हैं जज सही रहते हैं, जो इनको मारे उनसे सही रहते हैं। सारे जुडिशियल रिमांड पे जेल जा चुके हैं जिन्होंने हमला किया, उन्होंने पूरा बुलाद गिरा दिया। तो भाई चले गए जुडिशियल रिमांड पर, जेल तो क्या होगा, छुट गया ये जमानतों में, तो क्या है? उन्होंने खुद ही ले लिया। चोर डाकू चसा याफ्ता लंदन में बैठ के ऐश कर रहे हैं, इस मुल्क का क्या है? कल बाहर आ जाएंगे नहीं, उसकी लाठी उसकी बेइज्जती है। देखें जो एक सेनेटर जो है अभी जो मंडी, इमरान खान साहब ने कल ये बयान दिया है कि इस वक्त जो मंडी लगी हुई है 20 से 70 करोड़ रुपए रेट है,
एक सेनेटर का। जब आपने कितने दिए थे पहले ये बताइए नियाजी साहब? वो तो कहते हैं मुझे ऑफर दी लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं आपने दिए थे, आपके परवेज खड़क साहब का नाम आ रहा है बकायदा, डिटेल आ रही है। नहीं नाम आ रहा है ना, उन्होंने दिए जनाब, नहीं दिए जनाब प्रूफ। तो इनके पास क्या प्रूफ है कि मंडी लगी हुई है? सर लगी हुई है, क्या मंडी लगी हुई है? क्या प्रूफ दिखाई ना, प्रूफ दीजिए मुझे, प्रूफ दीजिए। आपने बात प्रूफ की बात की, इससे बड़ा प्रूफ दीजिए आप। मैं दे रहा हूं ना प्रूफ, दीजिए बताइए। ये प्रूफ है कि अपोजिशन क्यों इनका मुखालफत कर रही है ओपन बैलेट की। अपोजिशन इसलिए मुखालफत कर रही है कि उन्हें अपोजिशन को पता है अब लोग इनके साथ नहीं है। तो अच्छा ना, पता है अपोजिशन को पता है लोगों के साथ नहीं है, अच्छा पता वो चाहते हैं कि चॉकलेट में हो, लोग इनसे कटे टूटे। अगर अपोजिशन को पता है कि लोग इनके साथ नहीं है तो वो ओपन होकर सामने आ जाएंगे। नहीं तो में क्यों भाई, ये उन लोगों को डरा के धमका के उनसे वोट ले रहे हैं। अगर तुमने वोट नहीं दिया, ओए 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 इधर से नियाजी साहब, उधर से बूट, उधर से चूप, सब चीजें लगा दी उनके पीछे। नहीं सर ऐसा तो नहीं। ना जी ना, बिल्कुल यही है। आप किसी को बोलने का, अच्छा भाई किसको बोलने का है पाकिस्तान में? सब बोलते हैं। कौन बोलता है? मीडिया आजाद है, सब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई आजाद नहीं है। सारा मीडिया 80% मीडिया कंट्रोल है। नहीं कोई कंट्रोल नहीं है जो पाकिस्तान में, ऐसा कुछ भी कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल पाकिस्तान में मीडिया कंप्लीट आजाद। देख लेना जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ भाषण क्या हो रहा है, उनको किस तरह से हटाया जा रहा है। आपके जजों ने क्या क्या बुलाया, क्या हुआ? खुलेआम फिर वो बेचारे चले गए। मेरी बात जिन्होंने बोला, क्या बात करते हैं आप? अभी ये देखिए, ये वो वकीला का जो मामला हुआ है, इसमें तो खामोशी इख्तियार कर ली है। कौन, किसने खामोशी इख्तियार? ये जजों ने। क्यों खामोशी करे ना, उनको साथ झूठे हैं ना, चोर है ना, वो तो चोर है। एक आम जरा सा, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी जाके अगर कोर्ट में खड़ा होके जरा सी आवाज ऊंची कर देता है, अब ये क्यों खामोश है ये जज सारे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे, नियाजी हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, नियाजी हुकूमत क्या करे? नियाजी हुकूमत क्या है कि जजों को बोले कानून के मुताबिक काम करो। अच्छा, अब इसका भी कसूर नियाजी हुकूमत ही है भाई। जज किसने मुकर्रर किए? सारे मामलात आप जज किसने मुकर्रर किए? जज किसने मुकर्रर किए? जज चेयरमैन किसने मुकर्रर? प्रॉपर तरीके नया चेयरमैन तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का वही चला रहा है। अरे सर ये वही चला रहा है। तो आप ये बताइए, अगर वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का शेप है तो ये इनका जो केस था फॉरेन फंडिंग का, वो 6 महीने 2-2.5 साल तक बंद कैसे रहा? अगर गवर्नमेंट का क्या प्रो मिला? नहीं, अगर गवर्नमेंट का उसके ऊपर प्रेशर नहीं था तो बंद कैसे रहा? नवाज शरीफ के केस खुल गए, फैसला हो गया, नहीं चलाना। दूसरों के सारे आप बात करने थे यार, सारे अपोजिशन के लीडरों के केस खुल गए, वो सारे जनाब पाबंद सलासिल हो गए। जो मौजूदा हुकूमत के जिम्मेदार मेंबरान कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है या पार्टी के अहदेदार हैं, उनके केस खुल के उनके मुकाबले में फैसले क्यों नहीं होते? तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। फारूक साहब आप रहने कुछ है ही नहीं सर। फारूक आप मुझसे प्रोग्राम ना कराया करें, कुछ या तो आप मेरा तज्जिया लिया करें। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना, आप ऐसे कैसे? उस केस में सर सिर्फ और सिर्फ वो एक डराने के लिए अपोजिशन की एक चाल थी जो मीडिया पे लाया गया। उस केस में कुछ होता तो खुल के आ जाता ना। इमरान खान साहब ने तो खुली ऑफर की है कि भाई ओपन करो ट्रायल इसका। इमरान खान की खुली ऑफर का मैंने चैलेंज कर दिया था, आए इमरान खान मेरे सामने आके बैठ जाए। नहीं वो तो मैं 365 उसके खिलाफ चीजें निकाल के दिखा दूंगा। 365 जी फॉरेन फंडिंग के भी निकल जाएंगे। फॉरेन फंडिंग का सिर्फ एक ही नुक्ता काफी है जी कि उन्होंने 13 अकाउंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहे थे वो उन्होंने क्यों छुपाए थे। इनफ। जब आप एक अकामे में फैसला कर सकते हैं कि तनख्वाह क्यों नहीं ली थी, वजीर आजम गया तो आपने झूठ बोला, खत्म कहानी आपकी। तो कोई करे अब कहे ना किसी अपोजिशन को लेकर, यही तो मैं कह रहा हूं, ये जजों को कंट्रोल किया हुआ है। अपोजिशन क्या केस करे, केस तो छोड़ दिया ना। और सर ये सारी बातें इनके पास कोई इस तरह का प्रूफ है नहीं। भाई ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है ना खुल्लम खुल्ला, क्या प्रूफ है? अदालत को दिया है, अदालत ने खुद उस पे सवाल उठाया है कि आपने ये क्यों नहीं जमा कराया है। अपोजिशन जब अदालत ने जब सवाल एक सेकंड यार, आप क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं यार? नहीं करें, अदालत वाली बात करें ना। अदालत खुद कह रही है कि ये जनाब आपके केस निकल कर आए, अदालत झूठ बोल रही है, अदालत झूठी है। अदालत झूठी है तो फिर अदालत क्यों मौजूद है? नहीं सो मोटा एक्शन ले ले, फिर आप कौन लेने देगा उसको? कौन लेने देगा? सकते हैं, छोड़ दिए। परवेज मुशर्रफ का केस ओपन हुआ था, कहां गया परवेज मुशर्रफ? क्या केस लिया? वो तो छोड़ते यार, अदालत तो अदालत के कंट्रोल में मेरे भाई, वो तो आपकी अदालत के कंट्रोल में, अदालत के कंट्रोल में, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में, सियासतदान कंट्रोल में, इदारे कंट्रोल में, फंड बंद कर दिए जाते हैं। वो मीर खलील रहमान को जेल के अंदर है, उसने तो प्लाट जो छुपाए थे। मीर शकील रहमान, सॉरी जी जी, हैं उसने जो प्लाट जो छुपाए थे, वो कब के थे प्लाट?
उसने नवाज शरीफ ने उसको दिए थे, गिफ्ट किए थे, छुपाए थे उसने, छुपाए थे ना उसने, वो अंदर है। इमरान नियाज़ी क्यों बाहर है? अभी तो गवर्नमेंट बना है, इमरान नियाज़ी तो कैसे अंदर है? तो फिर सोचो ना यार, तो क्या कानून क्या हुआ आपके यहाँ यार? सर जोश में आप ना, कानून क्या हुआ आपके यहाँ? आप देखे, आप कानून क्या हुआ आपके यहाँ? कानून है, एक ने छुपाया जेल के अंदर, दूसरा छुपाया दंदनाता पर्दा सीट पे बैठा हुआ चीफ ऑफ क्या पाकिस्तान। भाई यार खुदा के वास्ते यार आप रहम करें, आप फेल हो चुके हैं, आप कंडम में आप फेल हैं। आपसे बदतर हुकूमत पाकिस्तान के अंदर, ये 2.5 साल आपसे बदतर हुकूमत पाकिस्तान की आवाम ने ना देखी है ना इंशाल्लाह आइंदा देखने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो वो तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं भाई ये वोटों की मंडी लगा रहे हैं, इसलिए तो हम ओपन बैलेट पे इलेक्शन करा रहे हैं। जो मंडी आगे करप्शन 70 साल लगती है, ये साल हो गए अपोजिशन के बयान को सपोर्ट नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सच बात कर रहा हूँ। आप जब अपनी में बढ़िए, वही वाली बात है ना, अपने आप को अपनी गुत्थी को सीधा करने के लिए सारे कानून इमरान नियाज़ी साहब बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अवाम पहले अवाम की फिक्र करें, अवाम को रिलीफ दें, अवाम को रिलीफ दें। अवाम की लाठी, इसे कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब अवाम की लाठी चलेगी आप कुछ नहीं बचेगा आपके पास। चलो ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं अभी मार्च में जो दूसरा आपका पॉइंट वही था, ये 3 ही पॉइंट्स है, मजीद तो नहीं है। आपके कोई और पॉइंट है तो बता दीजिए, मैं हाजिर हूं सर आपके लिए। देखिए मैं बात करता हूं नियाज़ी साहब, मैं बात कर रहा हूं, आपने बात की मदीने की रियासत की, आपने बात की इंसाफ की, आपकी जमात का नाम है तहरीक इंसाफ। आपने इस जमात के सीनियर जिम्मेदारान के साथ इंसाफ नहीं किया। आपने इस जमात के, जिन्होंने लहू दे के इस जमात को खड़ा किया था, जिन्होंने आपको इमरान बनाया, आप तो 2% के आदमी भी नहीं थे, जिन्होंने आपको यहाँ लाके ऊपर पहुंचाया, आपने उनके साथ हक तलफी की, उनके साथ इंसाफ नहीं किया। नहीं जी मेरी बात, अरे छोड़ दे, इज्जतदार बंदा होता है, अपने घर को, अपनी औरतों को छोड़ के भाग नहीं जाता घर से निकल के। ऐसा नहीं होता। इज्जतदार, कितने इज्जतदार देखे होते, बहुत पॉपुलर सी इज्जतदार है, दूसरों की बहन बेटियों पे आंखें रखने वाले, ये इज्जतदार है? ये इल्जामात है सर। नहीं इल्जाम नहीं है, बिल्कुल सही है। एक औरत को तलाक दिला के आपने उससे शादी करी, ये इल्जाम है? ये उसकी जाती फेल है। जाती क्या? कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं है, इमरान साहब कौन की प्रॉपर्टी है? नहीं बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बदबख्त शख्स हमारे मुल्क का वजीर आजम बना है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। नहीं बिल्कुल जातियात की बात नहीं कर रहा मैं अवामी आदमी हूँ, अवाम की बात कर रहा हूँ। टाइम खत्म हो गया सर जी। उम्मीद नाज़रीन आज का प्रोग्राम जो है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अपने आरा से कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और जनाब अथर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा आमीन नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।